तो इसमें तीनों बराबर है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। यह कंडीशन है समपाती की। अतः रेखाएं समपाती हैं। नोट में देखो क्या लिखना, जो दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वे संगत कहलाते हैं, जैसे प्रतिच्छेदी मिलते हैं और समपाती, और जो मिलती नहीं है वे असंगत हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेक एंड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। और आज आपको कराया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जो कि है 3x + 5y + 7 = 0, 4x - 5y + 8 = 0। जो कि कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपको बस ऐसे ही दिखाया जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि आपको यूज आ जाए a1/a2, b1/b2, c1/c2 का। कैसे रेखाएं समपाती, कैसे रेखाएं प्रतिच्छेदी, कैसे रेखाएं समांतर होती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझाया जा रहा। बेसिक को अच्छे से करने के लिए आपको बेसिक को करने के बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। आपके क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि हम तुलना करके आपके सामने रखते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब इनको आप कैसे लगाते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब इनके मान आप ऊपर से रख लो। 3 है, इसका मान 4 है, तो a2 मान 4, b1 का मान 5 है, b2 का मान -5 है, c1 का मान 7 है, c2 का मान 8 है। अब आपको देखना कोई संख्या दूसरी संख्या के बराबर है या नहीं है। तो यह 5 है तो ये 3 है, ये 4 है ये 5 है, तो ये तो बराबर नहीं है। 5 से 5 डिवाइड होकर 1/1 बन जाएगा, माइनस ऊपर ले लिया 7/8। अब देखो ये बराबर नहीं है बिल्कुल भी, तो बराबर नहीं का चिन्ह लगेगा, और इसमें भी बराबर नहीं का चिन्ह लगेगा। तो जब पहली कंडीशन ये बन जाए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो आपकी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो अब वीडियो आपको बिल्कुल प्यार से अच्छे से आपको सूत्रों को डिटेल में समझाया जा रहा है। कैसे, तो देखते हैं क्वेश्चन। रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होंगी। तो पहली कंडीशन क्या है आपके पास, रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होंगी। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होंगी, जब रेखाएं a1/a2, b1/b2, c1/c2 में a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। तो पहली कंडीशन देखनी है आपको और कोई नहीं देखना। तो देखो रेखाएं प्रतिच्छेदी, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं, तो जहाँ पर ये मिल रही है इसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, और इन रेखाओं को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेद बिंदु है ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन क्या है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और तीसरी कंडीशन बराबर हो चाहे बराबर ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें पहली कंडीशन देखनी रेखाएं प्रतिच्छेदी में कि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। दूसरी कंडीशन चाहे बराबर हो चाहे ना बराबर हो, उससे हमें कुछ नहीं मतलब है। जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं और इनके केवल एक हल है, क्योंकि ये रेखाएं कितनी जगह पर मिल रही उसको ही बिंदु को उसके हल कहते हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही, जो कि है O बिंदु। तो इन रेखाओं के एक ही हल होगा अद्वितीय रूप से। इन रेखाओं का एक अद्वितीय हल है। तो इन रेखाओं का एक अद्वितीय हल है, इन रेखाओं का एक अद्वितीय हल है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। और जो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं, जैसे दो रेखाएं थी हैं किसी बिंदु पे मिल रही O पर, अगर कोई रेखाएं या दोनों रेखाएं मिल जाएं तो इनका संगत होती हैं, ये एक दूसरे के संगत होती हैं। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं आपके पास। नंबर 1 पे प्रतिच्छेदी रेखाएं, नंबर 2 पे ये इनके कितने हल हैं, नंबर 3 पे संगत है या असंगत। तो जो भी रेखाएं 2 मिलेंगी वे संगत, और जो मिलने की नहीं वे असंगत। तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। आपको इसके एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, 3x + 5y = 7 = 0। तो a1x + b1y + c1 = 0 से इसकी तुलना कर लेंगे। तो x से x डिवाइड हो जाएगा, a1 = 3, y से y डिवाइड हो जाएगा, b1 = 5।
C1 बराबर 7। तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अब एक और क्या समीकरण आपको होनी चाहिए, एक और समीकरण। उसके लिए मैं अपने पे से एग्जाम्पल बना रहा हूँ। 4x प्लस 2y माइनस के 7 बराबर 0। तो A1 की जगह क्या रख देंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो A2 बराबर 4, B2 बराबर 2, C2 बराबर माइनस के 7। माइनस का चिन्ह जरूर लेना इसके साथ, अगर माइनस कहीं भी हो तो चिन्ह सहित लिखना। अब लिखेंगे A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। इनके बीच में अभी कोई चिन्ह नहीं लगाना। जब संख्या आ जाएगी तब पता चलेगा हमें कौन सा चिन्ह लगना है इनके बीच में। A1 का मान 3, A2 का मान 4, B1 का मान 5, B2 का मान 2, C1 का मान 7, C2 का मान माइनस के 7। अब देखो पहली कंडीशन देखो, क्या 3 5 के बराबर है, 4 2 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए बराबर नहीं। और बराबर नहीं की कंडीशन बन तो सारा आपको क्या कह देना, यह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो प्रतिच्छेदी में क्या होगा इसका, इन रेखाओं का एक अद्वितीय हल है। और ये रेखाएं जब कहीं पर मिल रही तो इनका एक संगत हल है। ठीक है जी, ये एक दूसरे के संगत है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है रेखाएं प्रतिच्छेदी का तो आपने कर लिया। इन रेखाओं का एक अद्वितीय हल है, इन रेखाओं की संगत है। और ये देखो यहाँ पर मिल रही, जो भी रेखाएं मिलेंगी मैं संगत कहलाएंगी, और जो मिलने की नहीं, जैसे कि समांतर रेखा होती है, मैं कहलाएंगे असंगत। तो अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 2 समांतर रेखाएं दे रखी हैं आपको। एक रेखा ऊपर, एक रेखा इसके नीचे, इनके अंतर हमेशा समान है। अगर इन पर एक लंब डाल ले जा एक रेखा से दूसरी रेखा पे, तो हमेशा अंतर समान ही आएगा। जैसे 5 है एक जगह तो दूसरी जगह भी 5 ही आएगा। ए बी समांतर है पी क्यों, ये समांतर का चिन्ह है। जो खड़ी लाइन है, दो खड़ी लाइन को क्या कहते हैं, समांतर। तो ये बोलेगा ए बी समांतर है पी क्यों के। तो अब लिखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, रेखाएं समांतर हैं। तो ये दूसरी कंडीशन में क्या, आपके पास जब 2 रेखाएं आपस में कभी भी ना मिले तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, रेखाएं समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर हैं तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2। तीसरी कंडीशन आएगी बराबर नहीं की, C1 बटे C2। अब 2 कंडीशन पहली और दूसरी तो है बराबर, तीसरी कंडीशन बराबर नहीं है। तो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। तो जैसे 3 बटे 5 इधर कुछ और आ जाएगा 3 बटे 8। अब देखो पहली 2 तो बराबर है आपके पास, 3 3 ऊपर और 5 5 नीचे, लेकिन सेकंड कंडीशन बराबर नहीं है। तो A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 में ऐसी कंडीशन बन जाएगी। तो ऐसी कंडीशन जहाँ भी आएगी आप कहेंगे कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। और समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती। जब ये कहीं नहीं मिलती तो इनका कोई हल नहीं है। अगर मिलेंगी तो हल लिख देंगे, जितनी बार मिलेंगे इतने ही हल लिख देंगे। तो यहाँ पर ये कहीं भी नहीं मिल रही, तो इसलिए कितने हल लिख देंगे, 0। तो क्या लिखेंगे, इनका कोई हल नहीं है। तो जब भी समांतर रेखा आएगी आपके पास तो क्या लिखोगे आंसर में, इनका कोई हल नहीं है। अब जब ये कहीं नहीं मिल रही, जो मिला है उसे संगत कहना, जो मिलती नहीं उसे कहना क्या, असंगत। अतः रेखाएं असंगत हैं। तो आपके पास 3 क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं। कैसे कि रेखाएं समांतर हैं, नंबर 2 इनका कोई हल नहीं है, नंबर 3 यह असंगत हैं। तो तीसरी कंडीशन देखते हैं। अब तीसरी कंडीशन है अब समपाती की। समपाती रेखाएं कब होंगी, तो जब एक रेखा दूसरी रेखा के एकदम ऊपर ही आ जाए, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए। जैसे ये रेखा है ए बी है और इसके ऊपर एक और रेखा पी क्यों भी इसके ऊपर ही मैं सटा दूं, तो रेखाएं, दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। समपाती का मतलब है एक के ऊपर एक, सेम टू सेम, उसी के ऊपर। तो जब एक के ऊपर एक ही होगी तो रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं होंगी समपाती। अतः रेखाएं समपाती हैं। जब रेखाएं समपाती हैं तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, तो इसकी कंडीशन बहुत ही आसान है, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को पूरा देखें। अब आपको दिखा रहे हैं बराबर में कैसे, जैसे कि A1 बटे A2 बराबर, सभी के मान बराबर आ जाएंगे। जैसे कि 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2, तीनों का मान 1 बटे 2। और ये कितनी जगह पर मिल रही, तो ये तो
मिल ही रही हर जगह, तो इसलिए इनके हल हैं अनेक। अपरिमित रूप से इनके अनेक हल निकलेंगे। अपरिमित रूप से इनके अनेक हल निकलेंगे। कैसे निकलेंगे में? A1/A2, B1/B2, C1/C2 अगर तीनों ही बराबर हो जाए तो समपाती की कंडीशन है और इनके हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये तीन कंडीशन थी। नंबर 1 प्रति रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु, इसकी कंडीशन A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तीसरा देखने की आवश्यकता नहीं है, वो बराबर हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। इन रेखाओं का एक अद्वितीय हल है क्योंकि एक जगह पर मिल रही है, इसलिए इनका एक ही हल है। यह रेखाएं संगत है, जो कहीं मिला है तो मैं संगत कहलावे। अब सेकंड पे आ जाओ। देखो ये रेखाएं हैं समपाती, ये रेखाएं हैं समांतर। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ए बी, ये समांतर का चिन्ह है, समांतर है पी क्यों के। तो इसकी कंडीशन है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। अब ये एक रेखा है समांतर कहलाएंगे और इसका कोई हल नहीं है और ये असंगत है क्योंकि ये कहीं नहीं मिल रही, और जो नहीं मिलती उनका हल भी कुछ नहीं होता और उनमें संगत भी नहीं होती, में असंगत हो। ये है समपाती। समपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर आ गई तो इसमें तीनों ही कंडीशन बराबर हो जाएगी। A1/A2 बराबर है B1/B2 C1/C2। और जब ये प्रत्येक जगह पर मिली रही तो इसके हल भी अनेक ही आएंगे। अनेक जगह पर मिल रही है तो इसके हल भी अपरिमित रूप से अनेक हल है। और जब ये मिल रही दो रेखाएं, जब दो रेखाएं मिला है उन्हें कहते हैं संगत, तो ये संगत है। तो नोट लिख कर लिख लो भाई, जो दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिले तो, किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वे संगत कहलाएंगी। जैसे नंबर 1 पर प्रतिच्छेदी रेखाएं भी संगत हैं और समपाती रेखाएं भी संगत हैं। लेकिन जो नहीं मिल पाती, जो कभी नहीं मिलती, जैसे कि समांतर रेखाएं, वे असंगत हैं। तो समांतर रेखाएं असंगत, बाकी दोनों संगत। तो आपके बहुत से क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपका वीडियो में दोबारा से वेलकम करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेकन एजुकेशन। तो आपका सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है, अथवा आपको बताना है क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस सारणी के आधार पर है, जो आपको सारणी अभी आपको समझाई है। क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको सारणी पर ही आधारित है। तो ये पहला क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन का। 5x - 4y बराबर 8, 7x + 6y माइनस के 9 बराबर 0। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें आपको दो इक्वेशन दे रखी है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब पहली समीकरण को उतार लेंगे जो कि फर्स्ट है और ये सेकंड। फर्स्ट समीकरण को उतारेंगे, 5x - 4y + 8 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर देंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0 से। तुलना करने पर सभी समीकरण को ऐसे ही करना है। तो x से x डिवाइड हुआ, A1 बराबर 5, y से y डिवाइड होगा तो B1 बराबर -4, ऐसे ही C1 बराबर 8। अब तीनों मान आपके पास आ गए। ऐसे ही अब दूसरी समीकरण को उतारेंगे। दूसरी समीकरण को उतारेंगे अब 7x + 6y माइनस के 9 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे A2x। अब 1 की जगह पर 2 लगा देंगे, A2x + B2y + C2 बराबर 0। जब ऐसा करेंगे इससे तुलना कर देंगे इसकी तुलना करने के लिए क्या करेंगे हम, तो A2 बराबर 7 आ जाएगा, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। तो ये -9 आ जाएगा यहाँ पर। जब ये आ जाएगा आपके पास -9, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको लगाना होगा A1/A2, B1/B2, C1/C2। तीनों में मान बढ़ने। A1 का मान ऊपर से 5, A2 का मान 7, B1 का मान -4, B2 का मान 6, C1 का मान 8, C2 का मान -9। अब आपको देखना है कटिंग करके कोई कट तो नहीं रहा, माइनस प्लस तो नहीं हो रहा, तो 2 तक कट रहे। देखो 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब नीचे उतार लेंगे इनको, -2/3, 8/9। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर है तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बराबर नहीं का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर भी बराबर नहीं। और जब यह कंडीशन बन गई A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अतः रेखाएं
अतः रेखाएं कैसी हो जाएंगी, इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो उसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती है। जब किसी बिंदु पर मिलती है तो ये संगत होती हैं। तो दोनों रेखाएं संगत हैं और इनका एक हल है। कितनी जगह मिल रही हैं बिंदु, एक ही बिंदु पर मिल रही हैं दोनों रेखाएं, एक के अलावा कहीं नहीं मिल रही, इसलिए इसका एक हल है। इस रेखा प्रतिच्छेदी रेखाओं के एक अद्वितीय हल है। तो ये हमेशा आपको याद रखना, जब भी कंडीशन बनेगी प्रतिच्छेदी बन जाएगी रेखा संगत और इसका एक अद्वितीय हल है। तो ये ऐसे आपको अच्छे से प्यार से करते रहना है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने के लिए अब आप देखते रहें। तो शुरू करते हैं इंक डालने से बाद। तो 9x प्लस के 3y प्लस के 12, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इसमें दो समीकरण दे रखे आपको। तो पहली समीकरण के नीचे क्या लिख लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब इससे तुलना करेंगे आप तो a1 का मान कितना आ जाएगा 9, a2 b1 का मान कितना आ जाएगा 3 और c1 का मान आ जाएगा 12। x से x कट जाए, y से y, जो a1 बच के पास बचा वो a का मान वो b का। इसकी करेंगे 2 से तुलना, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो x से x डिवाइड हुआ तो a2 बराबर 18, y से y डिवाइड हो जाएगा तो b बराबर b2 बराबर 6, ऐसे ही c2 बराबर आ जाएगा 24। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इजी वे में सिखाया जा रहा है। अब क्या करना आपको, अब इनको आपको बटे में लगाना, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो तीनों एक दूसरे के ऊपर नीचे कर दिए। अभी चिन्ह नहीं लगाना कुछ भी, ना बराबर का ना बिना बराबर का। तो अभी मान बढ़ने, a1 का मान है 9, a2 का मान है 18, b1 का मान है 3, b2 का मान है 6, c1 का मान है 12, c2 का मान है 24। अब देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये देखो 1/2, 1/2, 1/2 आ गया। अब देखो ये तो तीनों ही बराबर हैं, तो बराबर का चिन्ह लग जाएगा तीनों में। ऐसे ये कंडीशन में भी बराबर का आ जाएगा। और ये कंडीशन किसकी है, जब तीनों ही बराबर हो। तो यह है समपाती की, और समपाती में होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है। अतः रेखाएं समपाती हैं, अतः रेखाएं समपाती हैं और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इनके क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। और ये कैसी होंगी, संगत होगी। क्यों, क्योंकि समपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो। जब एक दूसरे के ऊपर है तो इसका मतलब ये मिल रही, और जो रेखाएं मिली हुई हो उन्हें कहते हैं संगत। तो इसलिए ये संगत रेखाएं हैं। तो ये बिल्कुल प्यार से आपको सिखाया है, ऐसे ही आपको करना है। ये देखो संगत रेखाएं, समपाती रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर ही हैं, इसलिए इनके अनेक हल हैं, क्योंकि हर जगह ही मिल रही। तो ऐसे अच्छे से आपको कर लेना है। अब करते हैं क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, जो कि है 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0, 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। तो ये आपकी सेकंड समीकरण है, 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। तो पहली समीकरण के नीचे क्या लिखेंगे आप, अपना स्टैंडर्ड सूत्र लिखेंगे। जैसे कैसे, इसकी तुलना करेंगे किससे, a1/8। तो यहाँ पर ऐसा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मान के से इसे सेकंड मान लेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब इससे तुलना करी जाएगी आप a1 बराबर क्या निकाल लेंगे, ऐसे ही इसकी भी करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो दोनों समीकरणों की तुलना करनी है आपको। पहली वाली में फर्स्ट लगाना, दूसरी वाली में सेकंड। तो a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस के 3, माइनस का चिन्ह हो तो माइनस जरूर लिखना आपको। और c1 बराबर हो गया आपका 10, तो c1 बराबर आपका आ जाएगा 10। तो ये आपके तीनों मान आ गए। ऐसे ही यहाँ से देखो a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस का 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है इसलिए माइनस का 1 होगा, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 लगा ले करें। और c2 बराबर आ जाएगा 9।
अब इनको ऊपर नीचे रखना a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 के रूप में। तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। अभी चिन्ह नहीं लगाना आपको, अभी मान बढ़ने। सबसे पहले a1 का मान 6, a2 का मान 2, b1 का मान -3 और b2 का मान -1। ऐसे ही इसका मान रख देना आपको, ठीक है जी। तो 2 से इसको डिवाइड करना, 2 एकम 2, 2 3 6। ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन माइनस से माइनस कट गया, तो 3 बटे 1, 3 बटे 1, 10 बटे 9। अब पहली दोनों संख्या बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, तो इसलिए यह कंडीशन किसकी बनी, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो यह कंडीशन है समांतर की। तो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता क्योंकि ये कभी नहीं मिलती, और यही असंगत है क्योंकि जो मिलती नहीं उन्हें कहते हैं असंगत। अतः रेखाएं समांतर हैं, अतः रेखाएं समांतर है। तो नंबर सेकंड है क्या, ये रेखाएं कभी नहीं मिलती। तो इसलिए जब ये कभी नहीं मिलती इनका कोई हल नहीं है, तो लिख लेंगे इनका कोई हल नहीं है। और जब इनका कोई हल नहीं है तो ये संगत भी नहीं है, तो ये तो असंगत है क्योंकि ये कभी नहीं मिलती, जो मिलती नहीं उसे कहते हैं असंगत। तो इसलिए रेखा असंगत है। अब ऐसे बिल्कुल अच्छे से आपको प्यार से करते रहना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। इसके हमें बताना संगत है या असंगत। तो क्वेश्चन देखो, अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो संगत या असंगत बताना है आपको, जो कि मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। संगत कब होंगे, असंगत कब होंगे, जब दो रेखाएं मिलती हैं जब संगत, और जब दो रेखाएं नहीं मिलती तब है असंगत। तो सबसे पहले क्या काम करना, सबसे पहले बराबर से दूसरी साइड 0 बनानी है आपको। बराबर से दूसरी ओर 0 होनी चाहिए, तभी जाकर आप तुलना कर सको। इसको उतार लेंगे 3x प्लस के 2y। अब ये प्लस का 5 है, इधर इधर कूद जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा 0। अब सूत्र लग जाएगा अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब इस सूत्र को लगा देंगे। अब देख लेंगे हम से तुलना करेंगे, a1 का मान b1 का मान और c1 का मान ऐसे निकाल लेंगे। बिल्कुल इजी वे है, जैसे पिछले क्वेश्चन कराए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कराते जा रहे। तो a1 बराबर आ गया आपका 3, b1 बराबर आ गया आपका 2, और इसी प्रकार c1 बराबर आपका आ गया है -5। तो ये तीनों मान आपके पास आ गया। अब उतारेंगे सेकंड समीकरण, जो कि है 2x - 3y, लेकिन ये 7 बराबर से इधर है, जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा -7 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे 2 2 लगा के। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी आपके पास, इससे कर देंगे इसकी तुलना। अब मान निकल के आपके पास आ जाएंगे। तो a2 का मान कितना आ जाएगा, x से x कटा a2 2, y से y कटा b2 बराबर -3, माइनस हमेशा लिखना आपको -3, c2 बराबर -7। तो -7 आ गया। अब इनको ऊपर नीचे क्रम में लगा लेना, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 के। तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। अभी कोई चिन्ह नहीं लगाना, ना बराबर का ना बिना बराबर का। सबसे पहले इन्हें हल करेंगे फिर लगाएंगे चिन्ह। तो 3 बटे 2, b2 का मान है b1 का 2, b2 का है -3। ऐसे ही c1 का मान है -5 और c2 का मान है -7। माइनस से माइनस कटा, अब ये तो कट नहीं रहे, और ना ये बराबर है क्योंकि ऊपर 2 है, इस तरफ 3 है, इस तरफ 3 है, इस तरफ 2 है। तो ये तो बराबर नहीं है, और इससे हमें मतलब ही नहीं। जब पहली कंडीशन ही a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की आ जाए तो कंडीशन हो जाती थी प्रतिच्छेदी की। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, केवल एक हल है। क्यों है एक हल, क्योंकि एक ही बिंदु पर मिलेंगी। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो ये दोनों रेखाएं जो निकली हमें प्रतिच्छेदी हैं। नंबर सेकंड, ये असंगत है, मतलब संगत है, सॉरी, क्योंकि जो कहीं मिल जाए उसे तो संगति कहें। और इसका एक अद्वितीय हल है। तो इसके हल कितने हैं, एक हल है इसका, अद्वितीय रूप से एक हल है इसका। तो अब इसको रब करते हैं। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास,
2x माइनस के 3y बराबर 8, कोमा 4x माइनस के 6y बराबर 9। तो ये आपके पास दो समीकरण है। सेम टू सेम ऐसे ही करना जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा है, ऐसे ही करते आ रहे हैं। आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो इसकी समीकरण को फर्स्ट को उतारना, 3x 2x माइनस 3y, ये 8 इधर आ जाएगा, माइनस के 8 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर देंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर ये आपको लिखना है। अब क्या करेंगे, x से x डिवाइड हो जाएगा तो a1 बराबर 2 आ जाएगा। तो x से x डिवाइड a1 बराबर 2। ऐसे ही y से y डिवाइड b1 बराबर माइनस के 3, माइनस का चिन्ह जरूर लेना आपको। और c1 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 8। तो c1 का मान आ जाएगा माइनस के 8। ऐसे ही अब सेकंड समीकरण को उतारेंगे आप। सेकंड समीकरण क्या है, 4x माइनस के 6y, लेकिन 9 इधर है, इधर कूद देगा जब ये माइनस का 3 बराबर 0, माइनस का 9 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे 2 लगा के। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसकी तुलना a2 वाले से करेंगे। अब इनके मान निकाल लेंगे a2 b2 c2 के। तो x से x डिवाइड हो जाएगा तो a2 बराबर 4। ऐसे ही y से y डिवाइड हो जाएगा, b2 बराबर माइनस के 6। ऐसे ही c2 बराबर माइनस के 9। तो ये तीनों मान आपके पास आ गए। अब आपको इनको ऊपर नीचे लगा देना है क्रम में। तो a1 बटे a2 कोमा b1 बटे b2 और c1 बटे c2। अब इनमें मान भरने हैं आपको। तो a1 का मान कितना, तो a1 का मान भर देंगे 2। तो a1 का मान है 2, तो 2 रख दिया। a2 का मान है 4, तो 4 रख दिया। b1 का मान -3, b2 का मान -6, c1 का मान -8, c2 का मान माइनस के 9। माइनस से माइनस कटा, माइनस से माइनस कटा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो 1/2, 1/2, 8/9। अब देखो पहली दो तो बराबर है, तो बराबर का चिन्ह, और दूसरी तो बराबर नहीं है, इसलिए बराबर का नहीं का चिन्ह। अब देखेंगे कंडीशन क्या बननी है ऊपर। तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 की। तो यह कंडीशन है समांतर की। तो समांतर रेखा है जिनका कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये कभी नहीं मिलती, इसलिए इनका कोई हल नहीं है। जो कभी नहीं मिलती उन्हें कहते हैं असंगत। तो तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल मौजबानी रटवा दिया। अगर आप बिल्कुल शुरू से आखिर तक वीडियो को देख लेंगे तो एक भी प्रश्न को आप छोड़ने के नहीं, पेपर में भी टेस्ट में भी हर जगह कर दोगे। तो रेखाएं तो समांतर है, और जो समांतरों में हो असंगत, और जो असंगत है इनके हल कोई हल नहीं होता इनका। तो ये आपके सामने है। मैं तीनों प्रश्न क्यों बता के चल रहा, वैसे तो आपको संगत असंगति पूछा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका तीसरा, जो कि है 3/2x प्लस 5/3y प्लस बराबर 0 बराबर 7। तो इसके बराबर में है 7। ऐसे ही कोमा लगा के 3x, ऐसे ही कोमा लगा के 9x माइनस के 10y बराबर 14। तो इस पहली इक्वेशन को उतार लेंगे, 3x/2 प्लस 5/3y। तो ये y और x है ना, इसके साथ ही लग जाएगा, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस के 7 बराबर 0। अब जब बराबर 0 हो जा तो इसमें कौन सा लगा देना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब इससे तुलना करोगे आप तो a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 का मान देखो यहाँ पर x से x कट जाता, वैसे काट के दिखाना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा। a1 बराबर बचेगा 3/2, जो भी बाकी बचेगा वो सब मान a1 का है। ऐसे ही आप देखो y से y डिवाइड, तो b1 का मान कितना आ गया 5/3। ऐसे ही c1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 7। अब दूसरी इक्वेशन उतारेंगे, जो कि है 9x माइनस के 10y, और ये 14 इधर प्लस का, इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का। तो माइनस के 14 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। और जब इसकी तुलना करी जाएगी, जब इसकी तुलना करी जाएगी तो इसकी तुलना करने पर आपको मिलेगा क्या, देखो x से x डिवाइड हो जाएगा तो a2 बराबर 9। ऐसे ही y से y डिवाइड हो जाएगा
तो B2 बराबर -10। ऐसे ही C2 कितना आ जाएगा -14। तो C2 बराबर -14। अब इनको आपको रखना है ऊपर नीचे। तो A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। अब ये आपके मान आ गए। तो A1 का मान कितना है आपके पास 3/2, वो तो पहले ही बटे में है। 3 का मान A का मान पहले ही बटे में है, तो कैसे रखना देखो यहाँ पर लॉजिक है 3/2। अब ये पहले ही बटे में आ गया, तो जो A2 का मान है वो 2 की गुणा में रखेंगे हम, 2 की गुणा में। ऐसे यहाँ B1 का मान है 5/3, तो 5/3 रख देंगे। लेकिन जो B2 का मान है -10 वो गुणा में रखेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे क्योंकि माइनस है। C1 का मान सिंपल है, C2 का मान भी सिंपल है, रख दिया। अब देखो भाई माइनस से माइनस, 3 कम 3, 3 तिया 9, 5 कम 5, 5 दूनी 10, और माइनस से माइनस झंड 7 कम 7, 7 दूनी 14। अब इसको नीचे उतार लेंगे। 1/6, 1/-6 बराबर 1/2। अब पहला और दूसरा पद बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, इसलिए बराबर नहीं का चिन्ह लगेगा। और तीसरे से हमें मतलब नहीं जब पहले आ जाए इसमें। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ऐसी कंडीशन बने तो यह कंडीशन है प्रतिच्छेद की। तो देखो आपको दिखाई जा रही प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, केवल एक हल है इनका। और ये जब इनका कहीं पर मिल रही होंगी तभी तो एक हल है, एक जगह मिल रही होंगी, और जो कहीं मिला है उसे कहते हैं संगत। तो अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब किसी बिंदु पर मिलती हैं, और जो किसी बिंदु पर मिलेगी वे होंगी संख्या से में रेखाएं होंगी क्या संगत। ऐसी रेखाएं संगत इसके हैं। कितने हल हैं? एक अद्वितीय हल है। मैं इसके तीनों क्वेश्चन क्यों कराऊं? क्योंकि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब करते हैं वीडियो को रब। अब करते हैं इसका 4th पार्ट। तो 5x - 3y बराबर 11, कोमा दूसरी जो इक्वेशन है वो है -10 x + 6y बराबर -22। तो ये आपके पास इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन को उतारेंगे 5x - 3y, और जो ये 11 प्लस का इधर आके हो जाएगा ये माइनस का, -11 बराबर इधर बचेगा 0। जब इधर कुछ नहीं बचता इधर 0, तो इसकी तुलना कर देंगे A1x + B1y। आपको हमेशा प्लस ही लेना इसमें, C1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब इसकी तुलना इससे करी जाएगी तो A1 का मान कितना आ जाएगा आपके पास? तो A1 का मान आ जाएगा 5, A1 बराबर 5। फिर आ जाएगा B1 बराबर -3, B1 बराबर -3, और C1 बराबर आ जाएगा -11। तो ये तीनों मान ही हम निकालने थे और ये तीनों मान ही आ गए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इक्वेशन 10x - 6x, और ये माइनस का था 22, इधर आके प्लस का हो गया 22 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर देंगे 2 लगा के। A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब इसकी तुलना इससे करी जाएगी तो हमारे पास A2, B2, C2 आ जाएंगे, जो कि हमें निकालने हैं कंडीशन को बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो A2 बराबर कितना आ गया? तो A2 बराबर आ गया आपका -10, माइनस चिन्ह पहले लेना। ऐसे ही B2 बराबर क्या आ गया आपके पास? तो B2 बराबर आ गया 6। ऐसे ही C2 बराबर क्या आ गया आपके पास? 22। तो दोनों मान आ गए तीनों, ऊपर भी तीनों नीचे भी तीनों। तो इनको हम लगा लेंगे अब ऊपर नीचे, A1/A2, B1/B2, C1/C2 के रूप में। अब जब इनको तीनों को लगाने की बारी आएगी तो A1 A2 के मान भर देंगे। A1 का मान 5, A2 का मान -10। ऐसे ही B1 का मान -3, B2 का मान 6। ऐसे ही इसका मान -11 और C2 का मान 22। अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो देखो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 3 कम 3, 3 दूनी 6, और 11 कम 11, 11 दूनी 22। अब इनको नीचे उतार लेंगे तो आ जाएगा 1/-2, 1/2 माइनस के 1/2। तो देखो तीनों ही बराबर हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर है, तीनों पे ही माइनस लग रहा है, तीनों पे 1/2 है। तो इसलिए A1/A2 बराबर है B1/B2, C1/C2। ये कंडीशन है समपाती की।
तो जब रेखाएं समपाती हो, उनके अपरिमित रूप से अनेकल और समपाती एक दूसरे से मिली हुई हो, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर ही हो, और जो दो रेखाएं मिली हुई हो वे हो संगत। तो आपको बिल्कुल प्यार से अच्छे से लिख देना है कि रेखाएं समपाती हैं, क्योंकि वह बिल्कुल ही सेम टू सेम कंडीशन पर हैं, तीनों बराबर हैं। जो समपाती होती हैं उनके संगत होते हैं, तो वे रेखाएं संगत होती हैं और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अब इसको रब करते हैं और आपको क्वेश्चन 5th समझाते हैं, इसका जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का कह रहा है, इस एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन का, जो कि है 4/3x प्लस के 2y बराबर 8। 4/3x प्लस 2y बराबर 8। ऐसे ही 2x प्लस 3y बराबर 12। ऐसे ही 2x प्लस 3y बराबर 12। तो 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इस कंडीशन में दो समीकरण आपको मिलती है हमेशा। तो इसको करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहली समीकरण को उतारना पड़ेगा सेम टू सेम। 4/3x प्लस के 2y, और ये प्लस का था, इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 8 बराबर 0। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करने पर आपको क्या करना, देखो a1 का मान निकालना, b1 का, c1 का। तो x से x कट जाएगा, तो a1 बराबर 4/3 बच जाएगा। x से x डिवाइड हो जाएगा, वैसे काट के दिखाना नहीं आपको, वैसे ही समझाने के लिए काट रहा। b1 बराबर आ जाएगा आपका 2, y से y डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही c1 बराबर आ जाएगा आपका माइनस के 8, तो c1 का मान माइनस का 8। ऐसे ही अब सेकंड समीकरण उतारते हैं, 2x प्लस के 3y माइनस के 12। क्यों, क्योंकि प्लस का इधर आ गया माइनस हो जाए बराबर 0, चिन्ह बदल जाए जब भी बराबर को कूदना पड़े। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसकी हम इससे तुलना करेंगे तो किसके मान आ जाएगा, a2, b2 और c2 के। तो a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, b2 बराबर 3, c2 बराबर माइनस के 12। तो c2 का मान आएगा माइनस के 12। अब इसको आप ऐसे करेंगे, अब इनके मान आप कैसे लगाओगे, a1/a2 b1/b2, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब इसमें मान रखने के लिए देखो, a1 का मान है पहले ही बटे में 4/3 जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो 3 नीचे आ जाएगा। जो a2 का मान है वो इसकी गुणा में लिखे जाएगा 3 की। ऐसे ही b1 का मान है 2, b2 का मान 3, c1 का मान है -12, 8 -12, माइनस से माइनस कटा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। अब इसको भी काट के देख लो, 2 एकम 2, 2 तिये 2 दूनी 4। अब ऊपर 2 नीचे 1। अब ऐसे ही 2/3 बराबर 2/3। अब देखो तीनों ही आपके पास कैसी हैं, बिल्कुल बराबर है, 2/3 2/3। तो ऊपर भी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। और ऐसी कंडीशन क्या कंडीशन कहलावे, समपाती। तो समपाती के कितने हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और जो समपाती में कहीं ना कहीं आपस में मिली रहे हैं, हमेशा मिली रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हों। और जब दो रेखाएं एक दूसरे पर मिली रहे तो उनको बोलते हैं समपाती रेखा। और उनके मैं कैसी रेखाएं हूँ, मैं हूँ संगत रेखा। तो संगत रेखा होती है, तो इसलिए यह संगत रेखा है। तो जब यह संगत है तो ऐसे आपको करना है। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी।